बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपका यूनिट्स क्या है, फिजिकल मेजरमेंट क्या प्रोसेस है, और उनसे रिलेटेड मैग्नीट्यूड किसी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे लिखते हैं। फिर देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे, और जो है उसमें एसआई सिस्टम्स के जितने भी आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसको देखेंगे। अब देखते हैं इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पहला चीज शुरू होता है मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट जो है इट इज ए प्रोसेस मेजरमेंट में या हम कह सकते हैं कि टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी we compare the given physical quantity with standard value of the same physical quantity। कंपैरिजन करते हैं। जैसे लेंथ मेजरमेंट करना है तो हम लोग सेंटीमीटर या मीटर या इंच और फीट या इन सभी के साथ कंपैरिजन करेंगे, और we shall determine how large or how small is the physical quantity with respect to the given standard। तो इस तरह से जो हम लोग ये जो गिवन स्टैंडर्ड है उसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन स्टैंडर्ड वैल्यू। और ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मीटर से कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का लेंथ को, तो मीटर इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू और उसको हम लोग कहेंगे उसका यूनिट, लेंथ का यूनिट है। मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है। अब यूनिट जो मैग्नीट्यूड होगा फिजिकल क्वांटिटी का, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड। ये इसको अगर क्यू से लिखते हैं तो इसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरे को कहते हैं यूनिट। दूसरा पार्ट हुआ यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू यह बतलाता है कि कितना टाइम्स है एक यूनिट का द गिवन मैग्नीट्यूड, और यू ये यूनिट है ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे हम लोग ये लिखते हैं, जैसे मास है किसी बॉडी का, मास इक्वल्स 5 kg। तो ये हमारा क्या होगा? 5 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, kg हमारा जो है यूनिट हो गया। kg ये बतला रहा है कि मास दिया जो बॉडी दिया हुआ है उसका मास जो है 5 टाइम्स है द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 1 kg का। तो ये हमारा इस तरह से लिखते हैं। और दूसरा चीज हम लोग अगर इसको दूसरे सिस्टम में लिखें 5000 ग्राम लिख सकते हैं। तो दोनों सेम ही चीज है, डिफरेंट नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ये n इंटू यू मैग्नीट्यूड जो होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, ये कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कि आपका यूनिट जो है हमेशा ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। मतलब ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है और केजी क्या है? बड़ा यूनिट है। अब देखते हैं दूसरा जो सबसे बड़ा यूज है वो जिसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो टू चेंज द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन 1 यूनिट इनटू द न्यूमेरिकल वैल्यू इन अनदर यूनिट, ये हमको निकालने का तरीका देखते हैं। तो ये हमारा N2 क्या होगा? N2 इक्वल्स N1 इंटू U1 बाई U2। एक एग्जाम्पल बनाते हैं। यह आपको जैसे 27 किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना है या मीटर पर सेकेंड में। तो हमने यहाँ N1 जो है 27 है और U1 है किलोमीटर पर आवर, और यहाँ N2 निकालना है। तो हमने यहाँ N2 लिख लिया। तो N2 इक्वल्स क्या हो गया?
N1 27 किलोमीटर पर आवर अपॉन मीटर पर सेकेंड। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो यूनिट्स को एक साथ और दूसरे का ये यूनिट को दूसरे साथ अलग, ये किलोमीटर बाय मीटर लिख लिया, और ये सेकेंड और आवर क्या है, हमारा टाइम का यूनिट है। तो हमने इस तरह से लिख लिया। और बड़ा जो फिजिकल क्वांटिटी, बड़ा जो यूनिट है उसको छोटे यूनिट के टर्म में लिख देंगे। ये 1000 मीटर होगा 1 किलोमीटर बाय मीटर, और ये सेकेंड आवर हमें 3600 सेकेंड होता है। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल। अब हम लोग ये 2 जीरो यहां से स्ट्राइक आउट कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 5/18, तो 27 इंटू 5/18। यहाँ हमने सीखा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो 5 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ अगर ये वैल्यू आया है तो यह 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 2 ये 15/2 इक्वल 7.5 मीटर। देयरफॉर 27 किलोमीटर पर आवर इक्वल 7.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको एनसीईआरटी में दिए हुए शुरू में, और उनको देखें आप और उसको सॉल्व करें। अब देखते हैं कि यूनिट में हम आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो सबसे पहला चीज तो फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारा वो 2 तरह का होगा। यूनिट्स को भी 2 तरह के 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉड कैटेगरीज में। यूनिट्स 2 तरह का, फंडामेंटल यूनिट मेंटल यूनिट्स और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट यह हम अभी डिराइव्ड यूनिट हम लोग जानते हैं बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन वो क्या है आपस में एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं। इसलिए हमें बहुत सभी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें रिलेशन जानना है कि दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी का अपना यूनिट होगा, जिनका यूनिट वी कैन ट्रीट एज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यूनिट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इस तरह के यूनिट को कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और आपको इस तरह की क्वांटिटी को कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड यूनिट में आते हैं जो ये हमारा डिराइव्ड फ्रॉम यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। केवल रिक्वायरमेंट जो है हमें देखना है कि कैसे डिपेंड करता है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे स्पीड है, स्पीड जो होता है यह डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस हम लोग डिफाइन करते हैं पाथ लेंथ से बाय टाइम। देयरफॉर स्पीड का जो यूनिट ऑफ स्पीड लिखेंगे यह होगा पाथ लेंथ। लेंथ का यूनिट जो होता है मीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होगा इसका यूनिट। तो हमारा क्या है कि ये डिराइव्ड यूनिट हुआ क्योंकि यहाँ हमने यूज किया है फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी पर यूनिट। और इस तरह से स्पीड जो हमारा फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ, डिस्टेंस और टाइम क्या हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ। अब देखते हैं what are the characteristic of good units।
प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट्स। तो गुड यूनिट्स के मेनली दो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट। पहला है इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी मीन्स जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये दिस शुड नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन, शुड नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन। जैसे अगर लंबाई मापे हम लोग हाथ में, ये यहां से यहां तक का लेंथ, तो जो लंबा आदमी होगा उसका जो यूनिट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जो छोटा होगा वो क्या होगा, जो उसका यूनिट छोटा हो जाएगा। तो मतलब ये कैसा यूनिट है, दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। और तीसरा है अवेलेबिलिटी। Availability means ये should be easily reproduced। इसको फिर से बनाया जा सके। जैसे मीटर स्केल है, आप मीटर रॉड मिलता है मार्केट में। आज अगर कपड़े का दुकान आप खोलते हैं तो आप मार्केट में जाएंगे, मीटर स्केल खरीदेंगे और शुरू हो जाएंगे। किलोग्राम, ग्राम, ये सभी क्या है, आपका स्टैंडर्ड यूनिट है जिनको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। इसका और इसको अवेलेबल किया जा सकता है फॉर मेकिंग मेजरमेंट। तीसरा एक और हम लोग इसमें जोड़ देते हैं कि यह जो है शुड नॉट बी वेरी लार्ज और स्मॉल एज कंपेयर्ड टू मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर लाइट ईयर बोले बहुत बड़ा यूनिट है, और अगर लाइट ईयर को हम अगर एक यूनिट मान लें तो बहुत बड़ा स्केल चाहिए आपको वैसा लेंथ मापने के लिए, ये इनकन्वीनियंट होगा, इसके अच्छा यूनिट नहीं होगा। अब अगर हमें मास निकालना है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, तो अगर केजी में एक्सप्रेस करेंगे नहीं, या इस एटम्स का, न्यूक्लियस का, तो उसके लिए अलग यूनिट लेते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि केजी क्या है, बहुत बड़ा यूनिट है। अब देखते हैं आगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपके ओल्ड सिस्टम्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसमें आता है हमारा ओल्ड सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में 3 सिस्टम हम लोग जानते हैं। एक पहला है सीजीएस सिस्टम, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी दिया गया, फंडामेंटल क्वांटिटी ये 3, लेंथ, मास
और टाइम। इसका जो यूनिट लिया गया इसके सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। इसके लिए यूज करते हैं सिंबल आपका सेंटीमीटर cm, ग्राम का g, सेकेंड का s। अब दूसरा सिस्टम है हमारा FPS सिस्टम। FPS सिस्टम लेंथ के लिए फुट, सिंबल FT, मास के लिए किलोग्राम, पौंड, सिंबल LB, टाइम के लिए सेकेंड। ये ब्रिटिश सिस्टम है। FPS सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम है। वो ब्रिटिश रूल्ड स्टेट्स में इनका उपयोग होता था। अब आते हैं MKS सिस्टम। MKS ये मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम है। तो यहां हमारा आ गया मीटर, सिंबल M, किलोग्राम, किलोग्राम केजी एंड सेकेंड। तो ये इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम चलता था। एक क्वांटिटी को एक जगह हम लोग जानते थे, दूसरी जगह नहीं जानते थे, तो बहुत तरह की समस्याएं आने लगी। क्या होता था कि एक इंस्ट्रूमेंट जो एक कंट्री में डिजाइन किया गया, वो इंस्ट्रूमेंट दूसरे जगह नहीं चलेगा, क्योंकि उसका जो यूनिट लिखा गया है वो दूसरा आदमी जानता ही नहीं है वहां का आदमी। एक बुक एक जगह के लिए लिखा गया, दूसरे जगह उसका नहीं यूज होगा। तो 1971 में एक आया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स, न्यू सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम कर सकते हैं इसको, मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम। ये 1971 में पिक्चर में आया। इसको कहते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम एब्रिविएटेड फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। इसका यह फ्रेंच नेम है सिस्टमे डी इंटरनेशनल। यह आपको बनाया गया 1971 में और अभी वर्ल्ड ओवर इसका उपयोग करते हैं। इसमें पहला काम क्या किया गया कि यह फंडामेंटल क्वांटिटी का संख्या बढ़ाया गया। फंडामेंटल क्वांटिटी का संख्या 7 कर दिया गया। तो हम लोग 7 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 तो हमारा सेम है, जो मीटर, किलोग्राम, लेंथ, मास और टाइम। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
इसमें इसका यूनिट जो हम लिखेंगे यहाँ, यह तीनों के लिए तो सेम है एमकेएस सिस्टम के तरह का, किलोग्राम सेकेंड, ये केल्विन एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए। इसका सिंबल हम लोग जो यूज करेंगे, ये मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकेंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, मोल के लिए MOL, कैंडेला के लिए CD। इसमें कुछ चीज हैं, जैसे मान लिया कि आप प्लूरल यूज नहीं करेंगे, जैसे 5 kgs लिख देते हैं, ये क्या है, दिस इज रॉन्ग। प्लूरल आप जब भी यूनिट लिखेंगे तो प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। दूसरा चीज, अगर कोई आप साइंटिस्ट के नाम से किसी क्वांटिटी का या आपको यूनिट है जैसे एम्पियर, तो पूरा अगर लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, और अगर इसका एब्रिविएटेड फॉर्म सिंगल लेटर यूज करते हैं तो हम लोग कैपिटल ए यूज करेंगे। तो इस तरह से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी चूज किया गया, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, थर्मल क्वांटिटी और ऑप्टिकल क्वांटिटी, सभी क्वांटिटी को कवर करने के लिए। लेकिन इससे भी काम नहीं चल रहा था। अब 2 क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी चूज किया गया। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारा 2 था, एक प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था उसके बारे में देखते हैं। प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, क्वांटिटी या प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में ये इसका यूनिट जो है रेडियन, स्टेरेडियन। रेडियन का एब्रिविएटेड फॉर्म सिंबल रेड, स्टेरेडियन का ऐसा, इस तरह से यूज करते हैं। अब देखते हैं कि प्लेन एंगल क्या है। ये मान लेते हैं कि एक कर्व है, ये कितना एंगल बनाएगा। एक प्लेन में एक कर्व है, इसका कितना एंगल बनाएगा किसी पॉइंट पर निकालने के लिए हम लोग इसके एक्सट्रीम पॉइंट को यहां से दिए हुए पॉइंट से जोड़ देते हैं। इस 2 लाइन के बीच में जो एंगल होगा दैट इज प्लेन एंगल। इसका वैल्यू निकालने के लिए यहां इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए ओ को गिवन पॉइंट और किसी रेडियस r का एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं इस लेंथ ऑफ द आर्क l है और इसका रेडियस r है, तो थीटा इक्वल्स क्या होगा, L/r रेडियन। अब अगर एक सेमी सर्कुलर आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे, या इसको रहने देते हैं अभी बहुत टाइम। सॉलिड एंगल क्या है कि एक किसी सरफेस के द्वारा एक पॉइंट पर बनाया गया एंगल। तो ये सरफेस है हमारा, और इस यहाँ पॉइंट पर देखना है क्या एंगल बना रहा है। तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट को, सभी पॉइंट को यहां से मिला देते हैं। ये जो एंगल बनेगा दैट इज सॉलिड एंगल।
और इसका वैल्यू निकालने के लिए इस कितने स्टेरेडियन का है, यहां हम लोग सेंटर लेते हैं, एक आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं। अगर इसका एरिया, इस स्फेरिकल सरफेस जो इंटरसेप्ट होता है यहाँ, इसका एरिया एस है, तो ओमेगा ये सॉलिड एंगल जो होगा एस बाय आर स्क्वायर स्टेरेडियन। यहां तक हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेजरमेंट सीखेंगे, मेजरमेंट ऑफ लार्ज लेंथ, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ, मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट, और साथ ही साथ हम लोग मास मेजरमेंट एंड टाइम मेजरमेंट सीखेंगे। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।